Students, today we are going to see inverse Laplace transform by convolution theorem. Every year there is one must question on convolution theorem. It requires knowledge of integration and bit derivative. So I will revise small amount derivative and integration, whatever is required in convolution theorem. Okay, so let us concentrate. The heading is quick revision of derivative integration. Derivative of x raised to n x raised to n minus 1. Example, derivative of x square quickly 2x, derivative of x cube 3x raised to 3 minus 1 means 3x square, derivative of x 1. इतना बात हो गई, ये फॉर्मूला, इसके छोटा सा प्रैक्टिस. उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू mx. भैया x का कोएफिशिएंट m है, सेम e रेज टू mx इंटू m मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, इंटीग्रेशन e रेज टू x, इंटीग्रेशन e रेज टू mx, सेम e रेज टू mx अपॉन m. देखिए द डिफरेंस, डेरिवेटिव e रेज टू mx इंटू m, इंटीग्रेशन मध्ये अपॉन m. समझ में आया? इंटीग्रेशन e रेज टू 2x अपॉन 2. ये नेक्स्ट फॉर्मूला किया मैंने, सबको समझ में आया? इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं. Now derivative of sin x cos x, derivative of cos x माइनस sin x. यहां पे जहां cos है वहां क्या आता है? माइनस sin. सो डेरिवेटिव ऑफ sin mx, sin x का cos x है तो sin mx का क्या आएगा? cos mx इंटू m. डेरिवेटिव ऑफ cos mx क्या आएगा? माइनस sin mx इंटू m. कोएफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई करते हैं. डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x, बोलो c. नहीं, cos x का डेरिवेटिव होता है sin x. ये तो है अलबेला, हजारों में अकेला. या c होने के बावजूद माइनस साइन आता नहीं हाइपरबोलिक में. साइंस का cos का साइंस. अब इंटीग्रेशन में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज गोइंग टू बी cos x, बट इंटीग्रेशन में जब c आता है आंसर में चिपका दो माइनस साइन. अब इंटीग्रेशन sin mx क्या होगा? माइनस cos mx अपॉन m. वहां मल्टीप्लाई बाय m होता है, यहां अपॉन m. इंटीग्रेशन cos x dx क्या है? sin x. देखिए इंटीग्रेशन में जब आंसर में c आता है तो माइनस साइन आता है. cos का साइन है, यहां c है क्या? s है, तो माइनस नहीं. इंटीग्रेशन cos mx sin mx अपॉन m. ये प्लस c लिखने की आदत है हमारे यहाँ. डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ऐसा लिमिट होते हैं, उसमें c नहीं लिखने का. लेकिन अभी थियोरेटिकली मुझे c लिखना जरूरी है. somebody will raise question, so c क्यों नहीं लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x and integration of cos x sin x. कहां सी वगैरह कुछ नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, sin का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन cos 3x अपॉन 3, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, cos का sin 4x अपॉन 4. तो ये सिंपल इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया.
इंटीग्रेशन में उसके बाद हमें देखना है प्रोडक्ट टू सम, यानी इंटीग्रेशन आपको ऐसा आएगा साइन 2x cos 3x, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, और फॉर्मूला कौन सा लेने का 2 साइन ए कॉस बी, मालूम है ना वो, इज साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। ऐसे 4 फॉर्मूले मैंने आपको दिए लैप्लास के लिए। लैप्लास ऑफ u इंटू वी नहीं होता, ऐसे इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी को u प्लस वी करो, ये टेक्निक सेम इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। अंडरस्टूड? वो सब फॉर्मूले 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, उसके बाद 2 साइंस कॉस, 2 कॉस कॉस, 2 साइंस साइंस, सब याद रखो। साइन कॉस में ए माइनस बी पहला है, ए प्लस बी दूसरा है। साइंस कॉस में ए प्लस बी पहला है, ए माइनस बी दूसरा है। आपको लैप्लास में दिए, हमारे प्रॉब्लम फॉर्मूला शीट में भी वो मौजूद है। अंडरस्टूड? स्टडी वेल students. Next rule is called integration by parts, or simply integration u into v. यानी इंटीग्रेशन में there are two functions, one is called u, other is called v. मैं आपको बेसिक रूल बताता हूं। इंटीग्रेशन u into v dx is equal to, पहले u बाहर निकाले घर के बाहर, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v, उसके बाद माइनस साइन है, प्लस नहीं, कौन सा साइन है माइनस, थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन ड्रॉ करो, और ये u जो छुप के बैठा है ना उसको डेरिवेटिव ले लो। क्या लो? डेरिवेटिव ऑफ u। छुप के बैठा है काम चोर, u बाहर इंटीग्रेशन v का लिया हमने, इस u को पकड़ो और पीटो, डेरिवेटिव लो उसका u, और इस इंटीग्रेशन को आहिस्ता यहाँ कॉपी करो, इंटीग्रेशन v dx, ऐसा का ऐसा है इंटीग्रेशन v dx, बरोबर। नाउ फॉर दिस इंटीग्रेशन देयर इज वन dx, and for this blue color integration there is one more dx. Every integration should have one dx with it. Integration with respect to x it indicates. Now this rule we used to apply in the 12th science or diploma, we used to do this, but इसको एक थोड़ा शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ। बिफोर दैट इस u और v के बारे में मुझे कुछ जानकारी देनी है। इस ऑर्डर ऑफ u एंड v, u और v का ऑर्डर क्या चाहिए? ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। सीक्वेंस कौन से सीक्वेंस में चाहिए u और v? L I A T E, इस सीक्वेंस पे मांगता है, तो भी ये सफल होगा, नहीं तो ऐसा करके प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय रोग बढ़ेगा अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो u और v का सीक्वेंस चाहिए। L मुझे कौन रहे? लॉगरिथमिक फंक्शन, एग्जाम्पल log x, I for करेक्ट इनवर्स ट्रिगो, एग्जाम्पल tan इनवर्स x वगैरह, A फॉर अल्जीब्राइक x स्क्वायर वगैरह, हमको इन्हीं से खेलना है। A T E हमारे लिए नहीं है। T फॉर वेरी करेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो, यानी साइन 2x cos 3x, और E stands फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e रेज टू x, e रेज टू 2x। सो आप अगर देखोगे तो इंटीग्रेशन u इंटू v में u बाहर आके पहले इंटीग्रेशन, पहला बॉल किसका? टेस्ट मैच का पहला बॉल v को झेलना पड़ता है, वो डेंजर है पहले ओवर खेलना, तो u सारा बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन किसको फेस करना है? v को। तो v है ना, ये v, u और v में v जो है वो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला फंक्शन है ना, उसको इंटीग्रेशन को फेस करना है। फ्यूरी, इंटीग्रेशन का गुस्सा v पे निकलने वाला है, इसलिए v ना इंटीग्रेशन के हिसाब से सिंपल होना चाहिए, उसी को v बोल पकड़ो जो इंटीग्रेशन में आसान हो, तो पहले फंस जाओगे। अब मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन में डिफिकल्ट कौन है? ये दो गधे L एंड I, log x एंड tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, ये गधे इंटीग्रेशन के हिसाब से बहुत ही बेकार लोग हैं। जैसे इंटीग्रेशन log x, फॉर्मूला बोलो, मालूम नहीं। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, बोलो ना फॉर्मूला, सर मालूम नहीं। हाँ, तो इनवर्स और लॉग इनको छुपा दो इंटीग्रेशन से, और पहले किनको दो? सबसे आसान इंटीग्रेशन किसका है?
एक्सपोनेंशियल का, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू, बाद में ट्रिग्नोमेट्री, बाद में अलजेब्रा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से आपको अरेंज करना है यू और वी। अब हमारे प्रॉब्लम में ए टी ई ज्यादा आने वाले हैं, ज्यादा मतलब वही आने वाले हैं अभी कन्वोल्यूशन थ्योरम लैप्लास में, इनका इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए बराबर से। अंडरस्टूड? सो ये u इंटू वी का एक फॉर्मूला है, ये रियल यूज होता है। असल में हम लोग आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ u इंटू वी का, जो हमने 12th साइंस में या डिप्लोमा में नहीं किया था, अलाउड नहीं था हमें करने। दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, शॉर्टकट ऑफ u इंटू वी। और बहुत बढ़िया है ये आपको बहुत काम आएगा, नॉट ओनली दिस टॉपिक बट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। दोनों मेजर टॉपिक है, बाकी दो छोटे टॉपिक है, ये दो मेजर टॉपिक है जिसमें आपको ये इंटीग्रेशन काम आएगा u इंटू वी। ओके, नाउ दैट शॉर्टकट ऑफ इंटीग्रेशन u इंटू वी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरलाइज रूल। क्या है देखो, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u, v को इंटीग्रेट करो उसको बोलाते v1, क्या बोलाते v1 माइनस, ये देखो ये u है, u कॉमन v1 माइनस u को डेरिवेटिव से पीटो, u का डेरिवेटिव बोलते हैं u डैश, क्या बोलते हैं u डैश, v1 का इंटीग्रेशन लो v2 माइनस के बाद प्लस u को और एक डेरिवेटिव लो u डबल डैश, v2 का इंटीग्रेशन क्या है v3 माइनस u का और एक डेरिवेटिव u ट्रिपल डैश, v3 का इंटीग्रेशन v4। तो आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ v1 है, इंटीग्रेशन ऑफ v1 v2 है, इंटीग्रेशन ऑफ v2 v3 है एंड सो ऑन। उसी प्रकार से डेरिवेटिव ऑफ u डैश है, डेरिवेटिव ऑफ u डैश u डबल डैश है, लिखने की तरह एक पद्धत है। डेरिवेटिव ऑफ u डबल डैश होगा u ट्रिपल डैश, u डबल डैश का डेरिवेटिव u ट्रिपल डैश। अब बोलेंगे सर ये रुकेगा कहाँ? ये रुकेगा तब जब उसमें से ये u का डेरिवेटिव खलास होगा। जैसे u एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव है 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1, नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मेथड टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये कब यूजफुल है? व्हेन u इज अलजेब्राइक, u is algebraic and v is trigonometry और एक्सपोनेंशियल, तब ये काम आएगा। u is algebraic यानी ax, x स्क्वायर एंड v is trigonometry यानी sin 2x वगैरह, या एक्सपोनेंशियल e raised to 2x वगैरह, तब ये मेथड काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके